अभी हम देखेंगे कि प्रिंटर कैसे डिसअसेंबल करना है। ओके, देखेंगे प्रिंटर के बैक साइड में यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है और यहाँ पे स्क्रू है। ओके, पहले हम स्क्रू को निकालेंगे, उसके बाद अपन प्रिंटर डिसअसेंबल करेंगे। ओके, मैंने अभी उसका प्रिंटर का स्क्रू निकाला हुआ है। ओके, जस्ट उसको बैक साइड में पुश करना है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ से पुश करना है, तभी अपना ये प्रिंटर का राइट साइड का कवर निकल जाता है। बस साइड में हमने किया है प्रिंटर, सेम पोजीशन में ये मेरा लेफ्ट साइड का कवर जो है जो कभी में वही निकलना। यहाँ पे मैंने उसका स्क्रू तो निकाला हुआ है, आपने देखा। अभी एक लेफ्ट साइड कवर जस्ट पुल करना है, यहाँ से भी जस्ट उसको खींचना है। यहाँ पे मैंने उसका स्क्रू निकाला, ये थोड़ा इधर की तरफ खींचा, उसके बाद ऊपर की तरफ एक लॉक होता है। और उसमें यहाँ पे दिखेंगे तो इंडिकेशन दिया हुआ है यहाँ की तरफ कि मैंने पुल किया आ जाएगा। ये इसका लॉक था उधर जो फंसा था अंदर। अभी हम लोग उसका टॉप कवर निकाल रहे हैं, जिसका वहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू है। फर्स्ट थिंग हम लोग उसका प्रिंटर का टोनर निकालते हैं, जो पुल करके खींचना है। टॉप कवर उसका हम लोग अभी निकाल रहे हैं, ये स्क्रू और एक स्क्रू। इसका एक लॉक है, प्लास्टिक लॉक है, जो टॉप कवर निकालने के लिए, मतलब घेर असेंबली की अप डाउन करने के लिए ये इसको भी निकालना पड़ता है। जो खाली नॉच है प्रेस करके निकाल दो, ये उसका एक नॉच है। बस पूरा निकल गया है। और इसको प्रेस करके एक एंगल से और लेफ्ट एंगल से प्रेस कर दो, इसका टॉप कवर निकल गया। जब भी हम लोग उसका टॉप कवर निकालते वही टाइम पे उसका जो बैक कवर जो रहता है, जिस पे प्रिंटर का सीरियल नंबर और मॉडल नंबर लिखा हुआ है, वो भी निकल जाता है। ये जो यूनिट है फ्रीजर असेंबली, फर्स्ट थिंग हम लोग उसका प्रिंटर का फ्रीजर असेंबली निकालते हैं। फ्रीजर असेंबली का हम लोग पहले उसका कनेक्शन, जो भी वायर्स कनेक्शन है वो निकालते हैं। उसके बाद हम लोग उसका स्क्रू निकाल देंगे। टोटल 4 कनेक्शन है उसमें। ये एक कनेक्शन है ग्राउंडिंग का फ्रीजर असेंबली के लिए, तो मैंने निकाल दिए थे। यहाँ पे अपना यूनिट है फ्रीजर, उसके लिए एक पावर चाहिए, जो इसका कनेक्शन इसमें डीसी कंट्रोल बोर्ड पे दिया हुआ है।
पहले हम लोग उसको भी निकाल देते हैं। ओके, यहाँ पे उसे पुश करके निकालने का है। ये जो यूनिट है सेंसर है, जो पेपर बाहर आता है उसके लिए, उस सेंसर के लिए सेंसर दिया हुआ है पूरा असेंबली। यहाँ पे उसका खाली एक लॉक है, देखेंगे तो देखिए मालूम पड़ेगा आपको, इधर लॉक है, खाली पुश कर दो तो सेंसर बाहर आता है। ओके, अभी हम लोग फ्यूज़र के लिए जो स्क्रूज है वो निकाल देते हैं। एक यहाँ पे एक है, उसके बाद ऊपर की तरफ एक है, उसके बाद ये लेफ्ट साइड में एक जो है। ये पूरा यूनिट है कॉल्ड फ्यूजर असेंबली। ओके, पुल करके बाहर आता है। हम देखेंगे उसमें अंदर एक टेफ्लॉन है जो ब्राउन जैसा दिख रहा है, उसके ही नीचे जो रेड पोजीशन में है उसका है प्रेशर रोलर। ओके, और टेफ्लॉन के अंदर ही एक हीटिंग एलिमेंट रहता है यहाँ पे ब्राउन के अंदर। ये पूरा यूनिट का हम लोग बोलते हैं फ्यूजर असेंबली। यहाँ पे अंदर देखेंगे पिकअप रोलर जो पेपर पिक करता है। यहाँ पे जो लॉक है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, पुश करो बाहर आया, खींच लो, पिकअप रोलर। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रिंटर के राइट साइड पे फॉर्मेटर बोर्ड है, जो लॉजिक बोर्ड होता है हम लोग उसको, यहाँ पे जहाँ अपना डेटा केबल कनेक्ट होता है, ये पूरा। अभी हम लोग उसको निकाल देते हैं। फर्स्टिंग उसका हम लोग कनेक्शन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उसका स्क्रू, फिर पूरा ही डिसअसेंबल होगा। इसका टोटल 3 स्क्रू है, 1 2 3। इसका फॉर्मेटर बोर्ड हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पे उसका डेटा केबल कनेक्शन होता है। ये जो पूरा अंदर दिख रहे घेर से वाइट और ब्लैक अंदर देखेंगे पूरा अपना घेर असेंबली, जिसके हम लोग बोलते हैं मेन ड्राइव घेर असेंबली। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ओपन करते हैं। जब भी हम लोग उस मेन ड्राइव घेर असेंबली ओपन करते हैं तो देखेंगे इधर स्क्रू है, एक यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि घेर असेंबली कैसे ओपन करता है। ओके, जब भी हम लोग घेर असेंबली ओपन करेंगे तो मतलब स्लोली करना है। अगर गलती से कोई घेर मिस प्लेस हुआ या मिस निकल गया तो उसका अलाइनमेंट करना भारी रहता है। तो इसके लिए घेर असेंबली जब भी हम लोग ओपन करेंगे तो आहिस्ता ओपन करेंगे। एक स्क्रू अंदर की तरफ आप देखेंगे, और एक है गैस, उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं।
आहिस्ता पुल कर। ये पूरे जो दिख रहे हैं, एक दो बड़े और इधर ही दिखेंगे, अंदर की तरफ मोटर है। जो मोटर है पूरे घेर असेंबली को मूवमेंट कर देती है। जैसे अभी एक वाइट घेर है, एक घेर है, एक घेर है, एक घेर है, पूरा यूनिट को कहते हैं घेर असेंबली। ओके, मेन ड्राइव घेर असेंबली। अभी हम लोग देखेंगे प्रिंटर का सेपरेशन पैड। सेपरेशन पैड का फंक्शन ऐसा होता है कि एट ए टाइम प्रिंटर में सिंगल एक एक पेज ही बेचना है प्रिंट आउट के लिए। तो अभी हम देख लो, ये पूरा ब्लू कलर का जो यूनिट है, ओके, इसे हम लोग बोलते हैं सेपरेशन पैड। ये उसका हम इसका एक स्क्रू है, ये एक स्क्रू है, उसका हम लोग अभी रिमूव कर देंगे। बाद में फिर पुल करिए, बाहर आ जाएगा। ओके, ये पूरा यूनिट जो है सेपरेशन पैड का है। ये अभी जो रिमेनिंग जो यूनिट है पोर्शन, उसे हम लोग कहेंगे पिकअप असेंबली यूनिट। ओके, पूरा यूनिट जो है पिकअप असेंबली यूनिट है। उसके अंदर ही ट्रांसपोर्टर आता है जो अपन अंदर की तरफ होता है। ओके, मैं मूव करता प्रिंटर को, देखिए ऊपर की तरफ आ जाए। ये उसका है, ये ब्लैक कलर का जो रोलर्स दिख रहा है, ये पूरा यूनिट है ट्रांसफर रोलर। इसका फंक्शन ऐसा होता है कि खाली पेपर को फ्यूजर तक ट्रांसफर करना है, जो मतलब इसके लिए इसे कॉल कहते हैं ट्रांसफर रोलर। ओके, अभी हम लोग पूरा पिकअप असेंबली जो बैक साइड में रिमूव कर देंगे। उसका ये स्क्रू है, एक है यहाँ पे पोजीशन पे, एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे, एक है। ओके, ये उसका टोटल 4 स्क्रू है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ओके, मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी देखेंगे नीचे की तरफ है, यहाँ पे अभी सिर्फ इसी यूनिट को हम लोग बाहर खींचेंगे, पूरा यूनिट अपनी तरफ आ जाएगा। सिर्फ पुश करके बाहर निकालने का, जैसे यूनिट पूरा है। ये उसका ट्रांसपोर्ट यूनिट है, पूरा ब्लैक यूनिट है, पिकअप असेंबली कहते हैं। अभी ये देख रहे हैं उसके दो घेर से वाइट कलर के, जो पेपर पिक के लिए काम में आते हैं। उसके बाद ये जो है रिले, जिसे हम लोग कहते हैं सोलोनॉइड यूनिट। ओके, सिंगल पेपर पिकअप करने के लिए सोलोनॉइड का भी उसमें काम रहता है। ओके, जो घेर को रिलीज करते हैं और अनरिलीज करते हैं। ओके, प्रिंटर के लेफ्ट साइड में जो है, ये जो दिख रहा है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसमें पावर आता है, हम लोग कहते हैं उसको डीसी कंट्रोल बोर्ड।
यहाँ पे प्रिंटर से पूरा पावर बाकी सब यूनिट को सप्लाई होता है। इसमें टोटल 5 स्क्रू है, यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक अंदर की तरफ एक है, जो हम लोग अभी रिमूव कर देंगे। ओके, अभी इसमें टोटल स्क्रू है, एक यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और ये बैक साइड में जो है यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ओके, हम लोग अभी इसको रिमूव कर देते हैं। बाद में ये उसका कनेक्शन है, वो भी निकाल दीजिए। टोटल हमने उसके 5 स्क्रू निकाल दिए। अभी जस्ट ये डीसी कंट्रोलर बोर्ड को हम लोग खींच लेंगे कि बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे हम लोग उसके स्क्रू निकाले तो यहाँ पे देखेंगे लॉक है। ओके, इस लॉक की तरफ जस्ट असेंबली को पुश करना है तो बाहर आता है। ये अपना पूरा यूनिट बाहर आ गया। यहाँ पे एक लॉक है, उसको भी लाइटली पुश कर दो। ओके, ये पावर कनेक्शन केबल और ये पावर स्विच ऑन ऑफ के लिए। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू का, ओके, उसके अंदर अपना स्कैनिंग यूनिट है जिससे अपना इमेज ड्रम पे बनता है। ओके, तो हम लोग स्कैनिंग असेंबली निकालने के लिए पूरा यूनिट हम लोग को ये निकालना पड़ता है, फ्रंट व्यू। ओके, इसका लॉक हम देखेंगे ये अंदर की तरफ है। ओके, एक लॉक है, उसके बाद राइट हैंड साइड पे ये एक लॉक है। ओके, जस्ट पुल करना है और बाहर की तरफ खींचना है। और उसके बाद ये लेफ्ट साइड में एक लॉक है, उसके भी पुल करके खींच लो तो पूरा यूनिट ऐसे खींच के बाहर की तरफ है। ऊपर की तरफ लॉक है, ये पूरा यूनिट बाहर में है। ये जो ब्लैक कलर का यूनिट है ये अपना स्कैनिंग असेंबली है। स्कैनिंग असेंबली निकालने के लिए अपने को ये जो टॉप में जो पट्टी है ये अपने को यूनिट निकालना पड़ना है। ओके, उसके लिए टोटल 4 स्क्रू है, यहाँ पे एक, उसके बाद उसके नीचे की तरफ एक स्क्रू और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे उसकी ही ऊपर की तरफ ये और है। बस उसके बाद अंदर की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 लॉक है। ये लॉक है जो ये पूरा यूनिट निकालने के लिए हम लोग उसको यहाँ पे एक है, यहाँ पे जस्ट अंदर की तरफ पुश करना है और उसको बाहर की तरफ खींचना है। पुश करना है और हम लोग उसको पुश करके निकाल देते हैं। ओके, बाहर को, और वैसे ही लेफ्ट साइड में पुश के बाहर निकाल दिया। ये उसका ऊपर का यूनिट निकल आया पास।
ये अपना स्कैनिंग असेंबली, उसकी ऊपर तो उसका ये पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसको हम लोग निकाल देते हैं। भी एक केबल है, हम लोग उसको निकाल देते हैं। उसका ये ब्लैक है जो केबल को लॉक कर देते हैं। यूनिट का लॉक नीचे की तरफ है, उसको पुश करना है। ओके, ये लॉक है उसका, पुश करो तो पूरा यूनिट बाहर आ जाएगा और खींचना है बाहर। ये मोटर का कनेक्शन भी निकाल दो, यहाँ पे जो पीसीबी से इधर आता है। ये पीसीबी है जो स्कैनिंग असेंबली को कंट्रोल करता है और उसके बाद ही डीसी कंट्रोल बोर्ड से पावर लेता है यूनिट पूरा। ये अपना स्कैनिंग असेंबली, उसके लिए खाली 4 स्क्रू है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और यहाँ पे। पूरा यूनिट है स्कैनिंग असेंबली। स्कैनिंग असेंबली की तरफ 2 स्कैनिंग मोटर आते हैं अंदर की तरफ, उसके लिए हम लोग इसको ओपन कर देंगे। अभी ये पूरा अपना जो यूनिट है गियर असेंबली। ओके, गियर असेंबली का फंक्शन उतना ही है, खाली जो अपना अंदर की तरफ है जो गियर से, ओके, उसको खाली मोमेंट देना है बस। ये अपना गियर असेंबली। गियर असेंबली के बाद अपना ये पूरा प्रिंटर डिसअसेंबल होगा।